बुशरा अंसारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा अंसारी साहिबा, आज एक अफसोसनाक खबर मिली, तलत हुसैन साहब इंतकाल कर गए। अभी बहरोज सब्जवारी भी उनकी बहुत सी बातें बता रहे थे हमें। आपके पास भी जो किस्से हैं, जो कहानियाँ जो शेयर कर सकें आप, और यकीनन उनके इंतकाल पर क्या कहेंगी? क्या कहूँ, जो खुद कहानी बन गए, जो खुद ही किस्सा हो गए, किस्सा पारीना हो गए, उनके बारे में क्या बोलूँ। अभी मैं और बहरोज साथ ही थे, बहरोज लाहौर से कराची पहुंचे, मैंने इनको खबर दी। बस दिल उदास है। और तलब जो थे वो एक बहुत नफीस इंसान, बहुत ही एकलियत दिए, तहजीब याफ्ता एक्टर थे। एक्टर तो वो थे ही कमाल के, आवाज की दुनिया के बादशाह भी थे। और आप देखिए कि बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो उर्दू जुबान इतनी उम्दा, साफ, खूबसूरत अंदाज में बोलते हो, और अंग्रेजी भी उतनी ही साफ और खूबसूरत अंदाज में बोलते हो। तो एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत के मालिक, जिनको उठना बैठना, बात करना, लफ्जों की अदायगी, सब चीजें, नफासत, कभी कोई ऐसी एक्स्ट्रा फालतू बात नहीं सुनी होगी हमने किसी एक्टर ने भी उनसे। मैं अभी किसी से कह रही थी कि मैं उनसे, चलो रुतबे में भी छोटी थी, उम्र में भी छोटी थी, बहरोज भी छोटे थे, मजाज उन्होंने कभी कहा कि कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम, क्या कर रही हो। ऐसा कोई अंदाज नहीं था उनका कि जिसमें आप कहें कि हल्के मिजाज से कोई एक लम्हा भी हमने देखा होता है। मैंने बहुत काम किया, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, जैसे मैं कभी लाहौर इस्लामाबाद में जब होती थी तो मैं उनको देखती थी एज अ हीरो, बड़े बड़े काम करते हुए। फिर इस्लामाबाद में ड्रामा करने आए पहली बार 79 में, तो मैंने उनके साथ एक्ट किया। और मैं बार बार कहूँ कि मेरे सामने तलत हुसैन है, मेरे सामने तलत हुसैन है। तलत वो सो इजी गोइंग, और मैंने इनके साथ काम किया तो कुछ जगहों पे मुझसे गलती भी हो रही थी कि मैं घबरा रही थी, और थोड़ा इंटीमेट होना था, क्योंकि उनको एक्सीडेंट हुआ था और उनको पता नहीं, मैंने हाथ में हाथ फेरना था, चीज पे कुछ प्यार से ऐसे करना, तो मैं हाथ नहीं लगा रही थी डर के मारे, वैसे भी झिझक रही थी। उन्होंने मेरे आराम से कहा क्या हो गया, इजी हो जाए भाई। तो मैं उसके बाद फिर मैंने उनके साथ यहाँ कराची में कारवां भी किया, एक सीरीज और भी किए, सिंगल प्लेस भी बहुत से किए। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात मेरे लिए जो प्राइड था जो मेरे अंदर था कि मेरा लिखा हुआ उन्होंने काम किया। मैंने टेलीफिल्म लिखी थी जिसमें उन्होंने एक्ट किया, फिर एक और सिंगल प्ले मेरा लिखा हुआ था उसमें उन्होंने, और बहुत फनी था वो, आपने को मजाहिया काम भी उन्होंने इतने मजे से किया। कवाल का रोल मैंने लिखा था और उन्होंने ऐसा प्यारा कवाल का रोल किया था। और एक और जगह वो मेरे हस्बैंड बने हुए, और वो उसमें उन्होंने वो भी बहुत सही था, वो ईद का प्ले था। तो मैं सोचती थी कि मेरी क्या औकात है, मेरा लिखा हुआ तलत बोल रहे हैं, और क्या मजाल जो तलत से टोका हो कि ये इस तरह कर लेगा, यूं क्यों है, तो ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्या बताऊं कि कितने प्यारे इंसान थे, और कितनी अफसोस की बात है कि हम पिछले 1-1.5 साल से आउट ऑफ टच हो गए थे, क्योंकि वो भूल भी गए थे। और मैंने कहा ना, बहुत प्राइवेट पर्सन थे, और ज्यादा लोगों से मिलना गुलना उनको पसंद नहीं था, वो छुप जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी को पसंद नहीं करते थे, वो बहुत कम मिलते थे, बस किताब पढ़ते थे या काम करते थे या घर में रहते थे, और बहुत लिमिटेड उनकी। नापा में जब तक वो पढ़ाते रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये जो नस्ल उनसे पढ़ गई है, बड़ी खुशकिस्मत नस्ल है, जिसने राहत काजमी से पढ़ा, जिसने तलत हुसैन से पढ़ा, जया मुहिउद्दीन साहब से पढ़ा, खालिद अहमद साहब से पढ़ा। ये वो बंच था कि ऐसे लोगों को के साथ उन बच्चों ने वक्त गुजारा, तो वो बड़े खुशकिस्मत बच्चे थे। अब उनके बाद उस्ताद उस तरह के नहीं है, ये उस्ताद लोग थे, काम के उस्ताद थे ये, बस चले गए। अब आप इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, इनके अगले आराम के लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट कीजिए कि अल्लाह ताला उनको प्यार से रखे। बुशरा अंसारी साहिबा, आपने तलत हुसैन साहब के साथ काम किया होगा, जो ड्रामे किए और जो भी किरदार आपने उनके साथ किए, कोई यादगार ऐसी कोई मेमोरी जो आपकी जहन में अब भी हो उनके लिए? बहुत सारी मेमोरीज हैं। देखें, मैंने एक प्ले उनके साथ किया था कासिम ज़लाली साहब का। तलत बहुत कॉन्शियस थे हमेशा से, हम तो बाद में मिनरल वाटर पे आए। तलत के पास अपना एक पानी का बॉटल हमेशा से होता था, क्योंकि वो कहते थे मैं नहीं पीता इधर उधर से पानी, और बहुत एक किसे कहते हैं ना, वहमी होने की हद तक वो नफासत पसंद थे, ये जगह यूं नहीं। अच्छा, और एक सीन था जिसमें ये यास्मीन भी थी, मैं भी थी, और तलत पता नहीं माहदौर में कहीं पहाड़ों में गए, पता नहीं यही कहीं जो खिंजर झील के आगे को ऊंची नीची जगह थी, वहां से मुझे गिरना था, शायद कोई ऐसा सीन था कि मुझे गिरना था।
तलत की तो जान पे बन गई। उन्हीं दिनों में नजमा महबूब का इंतकाल हुआ था, वो एक्सीडेंट में ट्रेन के नीचे आ गई थी, वो भी बहुत बड़ी अदाकारा थी। तो तलत को तो ये हो कि नहीं बुशरा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगी, अभी हमने एक अभी नजमा को खोया है, ऐसा फजूल मजाक नहीं होगा। तो तलत तो ना घबरा से गए एकदम। हालांकि उन्होंने इंतजाम किया हुआ था कि मैं पहाड़ी से गिरूंगी तो नीचे को गद्दे वद्दे रखे हुए थे जैसे होता है। पर तलत इतने कोई वहमी थे, नहीं यहाँ बैठे जैसे धूप लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी। वो सब हंसते भी थे कि तलत कितने नाजुक मिजाज है। तो वो चूंकि नफासत की तबीयत में तो ओवर कॉन्शियस थे इस मामले में। तो वो मुझे याद है कि उनको बहुत मेरी उस वक्त फिक्र होती कि मैं मेरे गिरने वाला सीन जो है वो एहतियात से किया जाए, मुझे चोट ना लग जाए। बस क्या कहूँ, ऐसी बहुत सारी बातें, कहाँ तक बात करें, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। ठीक है बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत सी यादें आपने हमारे साथ शेयर की और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।